on this Navy Day. We look back at one of the most daring missions of the 1965 war, Operation Samudra, also known as Attack on Dwarka, Operation Dwarka. On the night of 7 September 1965, Pakistan Navy, with only 7 warships and a legendary submarine Ghazi, set out to strike the Indian radar station at Dwarka, about 320 kilometers from Karachi. Despite being only one-fourth the size of the Indian Navy, our sailors carried out a mission that shook the morale of much larger adversary. Let us now take you to the story of Operation Samudra, a tale of strategy, courage and faith. और द्वारका कहाँ था? पाकिस्तान से 320-330 किलोमीटर दूर जगह एक सबमरीन थी गाजी। हम गाजी सबमरीन को लेके यहाँ से गए और बॉम्बे के करीब ले गए। कराची से बॉम्बे 810 किलोमीटर दूर है, जरा सोच में रखिए। तो ये सबमरीन को लेके बॉम्बे की बंदरगाह के बाहर गए और वहाँ समंदर के गहरे पानियों में हमारी सबमरीन खड़ी हो गई। और वहाँ हमारा मकसद यही था कि उनको कहेंगे आओ भाई, किसी की माँ ने दूध पिलाया है, और अगर कोई बहादुर अपने आप को समझता है तो बाहर आओ और दो हाथ हो जाएं। The operation had 4 clear objectives: destroy the Dwarka radar, divert Indians from Kashmir and Lahore, engage and defeat the enemy if challenged, and crush their morale despite Pakistan Navy being just one-fourth their size. और उस प्लान का 4 हदफ थे। सबसे पहला हदफ तो ये ऑब्वियस था कि भाई द्वारका जाएंगे और वहाँ जाकर हम ये द्वारका पे जो रेडार स्टेशन लगा हुआ है इंडिया का, उसको तबाह करेंगे। और द्वारका कहाँ था? पाकिस्तान से 320-330 किलोमीटर दूर जगह। ये गुजरात के साहिल पे है, यही मोदी का गुजरात। तो यहाँ पर जाके हम उन पर अटैक करेंगे, ये पहला हदफ था। दूसरा हदफ यही था कि जब हम इस पर अटैक करेंगे तो जो इंडियन एयर फोर्स की कंसंट्रेशन है नॉर्थ में या कश्मीर की तरफ या लाहौर की तरफ, वो कम हो जाएगी। और तीसरी बात ये थी कि हम वहाँ जब जाके उनके घर पे उनको मारेंगे तो वो लोग बाहर निकलेंगे और हमसे दो हाथ करने आएंगे और हम वहीं पर ही उनका तला कमा कर देंगे। लेकिन चौथा हदफ, चौथा टारगेट जो था, वो इन सब पे भारी था। वो क्या था कि जब पाकिस्तान नेवी जो 1947 में भी उनका अगर मवाजना करें इंडियन नेवी के साथ तो 1:4 की रेशियो थी, और आज 2025 में भी उनकी वही रेशो है 1:4 और शायद इससे भी ज़्यादा हो गई। लेकिन इस बात को पीछे डालते हुए एक स्ट्रैटेजी तरतीब दी गई और वहाँ जाकर हमने ये सोचा, जो चौथे हदफ की मैं बात कर रहा था, कि जब हम वहाँ जाएंगे, उनके घर जाएंगे, 310-320 किलोमीटर दूर जाएंगे अपनी कराची से और अटैक करेंगे, तो उससे उनकी नेवी का, उनकी तीनों मुसल्लह अफवाज का और उनकी कौम का पूरा मोराल गिट्टों में आ जाएगा। Under the command of Commodore S.M. Anwar, 7 warships left Karachi early, and at 12:05 a.m. they unleashed 35,000 pounds of firepower on Dwarka, destroying the radar and breaking India's confidence. द्वारका एक्चुअली इसका कोड नेम था ऑपरेशन सोमनाथ। तो ये जो ऑपरेशन सोमनाथ था, जिसको आम फैन ज़बान में ऑपरेशन द्वारका कहते हैं, ये 7 जहाज़ों पर मुश्तमिल था। मिडनाइट 12 बजे रात को 7 सितंबर और 8 सितंबर की रात के दरमियानी हिस्से में 12:05 या 10 मिनट में होंगे, ये सारे के सारे जहाज़ इंडिया की सरहदी इलाके में दाखिल, और सबको ऑर्डर दिया गया 12:05 पे फायर का। सब ने 50-50 गोले, यानी 7 जहाज थे, 50-50 गोले जब फायर किए
تو 350 گولے انہوں نے داغ دیے اور جو چیز بھی ان کے راستے میں آئی اس کو تباہ اور برباد، یعنی تقریباً 35,000 پاؤنڈ کا ایمونیشن ہم نے دوارکا پہ مارا۔ Operation Dawarka proved with faith, unity and courage, Pakistan Navy could humble a far larger enemy. On this Navy Day, we salute those heroes whose legacy continues to inspire our nation. یہ میرا پیغام جو ہے ڈیفنس ڈے کے حوالے سے اور خاص طور سے نیوی ڈے کے حوالے سے جو 8 ستمبر کو منایا جاتا ہے کہ جناب آئندہ بھی کبھی ضرورت پڑی، آئندہ بھی کبھی ایسا موقع آیا، انشاءاللہ اسی جذبے سے، اسی جنون سے فوج اور عوام مل کے ہر قسم کے چیلنج کا بھرپور مقابلہ کریں۔